आधे घंटे। ये आधे घंटे पता नहीं दोबारा कब आएंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड कल आधे घंटे के लिए सेकंड पे थी, और ये आधे घंटे शायद बहुत टाइम लग जाएगा वापस आने में, क्योंकि अभी यूनाइटेड सेवेंथ पे हो गई है। नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट कल ड्रॉ हुआ है गेम। अब ये ड्रॉ क्या ही एक्सपेक्टेड था? मैं कहूँगा मैच से पहले नहीं। नॉटिंघम फॉरेस्ट इस वक्त 18th है प्रीमियर लीग में, रेलीगेशन बैटल में है। एंड अभी भी रेलीगेशन बैटल में जो 17th प्लेस टीम है उनसे 4 पॉइंट नीचे। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट रेलीगेशन से निकलना उनके लिए एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है इस वक्त, क्योंकि लास्ट सीज़न दे वर सो गुड एंड इस सीज़न दे आर कम्प्लीटली बैम्बूजल्ड। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन द अदर वे 6th थे प्रीमियर लीग में, और ये गेम जीतने के बाद इस मैच डे पे सेकंड हो सकते थे। आई नो बहुत लोग इस गेम को लाइटली ले रहे थे। यूनाइटेड स्ट्रैंड के बाल वो अभी भी नहीं कट पाएंगे। बार्बर गॉट हुक्ड अगेन एंड ही हैज़ टू वेट बहुत महीनों तक ऐसा कर पाने का। 5 विन्स एक्सपेक्टेड थी कि 5 विन्स शायद निकाल ले मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट ऐसा हो नहीं पाया। बट स्टिल अनडिफीटेड है मैनचेस्टर यूनाइटेड 4 गेम से। ये एक पॉजिटिव कह सकते हो। अब मैं इसको पॉजिटिव क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो ड्रॉ था, क्या ये मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2 पॉइंट्स लूज करे हैं या फिर 1 पॉइंट गेन करा है? मेरी मानो तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 1 पॉइंट गेन करा है, बिकॉज नो वे इस गेम में मैनचेस्टर यूनाइटेड जीतना डिजर्व करती थी। नहीं, हाँ आई नो एंड में 2-3 चांसेस बने थे तो यूनाइटेड इस गेम को निकाल सकती थी, जीत भी सकती थी। और ऐसे गेम्स कहीं ना कहीं जीतना भी कई बार इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बट अभी जो सिचुएशन है यूनाइटेड की, इवन अ ड्रॉ इज़ अ गुड रिजल्ट जो इन्होंने लास्ट गेम खेला है। ये लास्ट सीजन से चलता आ रहा है यूनाइटेड का। टीम्स यूजुअली यूनाइटेड के डिफेंस को एक्सप्लॉइट करती हैं क्रॉसेस डाल के, एरियली चैलेंज करके, और उस एरियली चैलेंज को पिछले 1-1.5 साल से यूनाइटेड सॉल्व नहीं कर पा रही है। कभी लगता है कि शायद बेटर हुए, लेकिन नहीं। एंड ये चलता जा रहा है। टीम्स आती हैं, क्रॉसेस स्पैम करती हैं, उससे गोल स्कोर करती हैं, उसी से प्रेशर बनाती है, उसी से मोमेंटम गेन करती हैं एंड यूनाइटेड पे चढ़ती है। फर्स्ट हाफ में कल यूनाइटेड एम्बुएमो कूनिया को बिल्कुल दबा के रखा गया डिफेंडर्स के थ्रू, एंड उनको बिल्कुल भी खुलने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। एंड सिमिलरली विथ शेशको इन इन मोमेंट्स कह सकते हो कुछ थोड़ा बेटर लगता है, फिर ही उसके टचेस उतने अच्छे नहीं थे बेसिकली कल। ठीक है, ये एक इशू था कल। शेशको अभी तक यूजुअली सही कर रहा था। गोल्स में आप देखोगे उसने शायद 2 ही गोल मारे हैं, बट स्टिल ही वॉज डूइंग फाइन। बट कल का गेम इट वॉज अबाउट दिस, इट वॉज अबाउट फिजिकलिटी, इट वॉज अबाउट इंटेंसिटी। नॉटिंघम फॉरेस्ट के कोच हैं शॉन डाइच, नए कोच, उनका पहला गेम था आज, पहला गेम था कल। एक्सपेक्टेड ये था कि वो डीप बैठेंगे लो ब्लॉक में एंड यूनाइटेड काफ़ी ज़्यादा बॉल रखेगी, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करेगी गेम को। देन इट विल बी अबाउट कि यूनाइटेड कैसे गोल कर पाती और कैसे काउंटर्स बचा पाती। बट ऐसा ज़्यादा हुआ नहीं गेम में। फॉरेस्ट एक बेटर इंटेंट के साथ आई, एक अग्रेसिव एटीट्यूड के साथ आई। अवे गेम था ऑब्वियसली यूनाइटेड का, फॉरेस्ट का होम था, और ये करना भी चाहिए क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट लास्ट सीज़न बहुत अच्छा खेली थी, इस सीज़न नहीं। बट कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को पता था कि यूनाइटेड की प्रॉब्लम क्या है, इसी वजह से वो उस पॉजिटिव इंटेंट के साथ आ पाए। उन्होंने दे क्रॉस मारे। फर्स्ट हाफ में स्टिल उतना ट्रबल नहीं कर पाई फॉरेस्ट, बट यूनाइटेड ने एक गोल निकाला, कैसेमीरो का हेडर था, एंड 1-0 की लीड पे थी यूनाइटेड फर्स्ट हाफ के एंड में। ऐसा लग रहा था कि ओके, अब यूनाइटेड उस वक्त सेकंड पे दिख रही थी हमें टेबल पे। एंड देखो, यूनाइटेड से कोई ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो सेकंड फिनिश करेंगे या थर्ड। इट वाज अबाउट कि एटलीस्ट अभी के लिए जितना बेटर हो सकता है, क्योंकि अच्छे रन ऑफ फॉर्म में थे तो उसको कंटिन्यू करना ज़रूरी है। इट वॉजेंट अबाउट कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नहीं। मेन गोल इस सीज़न यूनाइटेड का है कि इम्प्रूव करना है। एंड इम्प्रूव से मेरा मतलब है कि हाँ, रिजल्ट चाहिए ऑफकोर्स। टेबल में
जो एक मेन गोल रियलिस्टिकली दिखता है वो होता है कि टॉप 6 फिनिश करो। वो एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट हो सकता है यूनाइटेड के लिए सीजन का। टॉप 4 तो मैं तो नहीं देख रहा हूँ। टॉप 4 ठीक है, आ जाते हैं वेरी गुड, बट नहीं आते कोई प्रॉब्लम नहीं। टॉप 6 में भी रहते हैं, 6th 7th भी रहते हैं, ठीक है, इम्प्रूव करें, ये चाहिए। क्योंकि यूनाइटेड में अभी प्रॉब्लम्स हैं मिडफील्ड। भाई कल फॉरेस्ट का मिडफील्डर है एलियट एंडरसन, जो कि यूनाइटेड के रडार पे भी चल रहा है। उसने कल ना बॉक्स ऑफिस शो दिया है, उसने दिखाया है कि क्यों यूनाइटेड को एलियट एंडरसन के लिए जाना चाहिए। बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। उन्होंने सेकेंड हाफ में उसी चीज़ को पकड़ा, क्रॉसेस स्पैम करे, लिटरली स्पैम। उसके थ्रू मोमेंटम बना, उसके थ्रू और भी चांसेस ओपन प्ले में क्रिएट करे, एंड दिस वॉज इट भाई। यही प्रॉब्लम क्रिएट होती चली गई यूनाइटेड के लिए। लकीली अमाड डियालो ने एक बहुत अच्छा गोल स्कोर करा जिससे इक्वलाइज करा यूनाइटेड ने, क्योंकि फॉरेस्ट ने 40 सेकंड के अंदर 50 मिनट से पहले 2 गोल मार के लीड ले ली थी, और उस लीड को मेंटेन करे जा रहे थे, बट इन दी एंड अमाड डियालो ने ऑब्वियसली इक्वलाइजर मारा। फिर उसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी बनी थी जो कि अच्छी गोल लाइन क्लियरेंस करी फॉरेस्ट ने, एंड सम हाउ गेम ड्रॉप ही फिनिश हुआ। बट रियलिस्टिकली अगर मैं बात करूं इस गेम की, थोड़ा आ जाते हैं एनालिसिस करने। तो अगर कल की गेम को देखो, यूनाइटेड ने बॉल ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था ज़्यादा रखेगी यूनाइटेड, बट इस चीज़ को मत देखो किस पे पोजीशन ज़्यादा थी, नहीं इतना मैटर नहीं करा कर गेम में। एक्सजी देखो, फॉरेस्ट ने 2 का एक्सजी क्रिएट करा, वो और 2 गोल मार सकते थे, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो ये गेम 3-2 4-2 निकाल सकते थे, ह्यूमिलिएशन हो सकती थी यूनाइटेड की, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बट यूनाइटेड ने अच्छा करा। ल्यूक शॉ अनएक्सपेक्टेडली, ल्यूक शॉ कुछ गेम से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आई नेवर हैड दैट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ल्यूक शॉ, ठीक है। और एक बंदे की मैं बात करना चाहता हूँ, डियोगो डालो। भाई डियोगो डालो नहीं होना चाहिए, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। जनवरी विंडो में यूनाइटेड को एक मिडफील्डर, एलियट एंडरसन, बलेवा, जिसको भी लेना लो, इन दोनों में से आई थिंक टारगेट भी यही है, और इन्हीं में से लेना चाहिए, कोई भी ले लो, 1-2। इसके अलावा एक विंग बैक का ट्राई करना चाहिए यूनाइटेड को, क्योंकि डालो एंड डोरगू दोनों ही नहीं भाई, दोनों ही अच्छे नहीं हैं। आई थिंक इन्हें पैट्रिक डोरगू को ग्रूम करना चाहिए, एंड मेन फुल विंग बैक किसी और को लेना ही चाहिए। अदर देन दैट अगर हम गेम की बात करें, यूनाइटेड 1.15 एक्सजी, 2 गोल उतना ही स्कोर कर सकते थे, 2 से ज़्यादा, मतलब ऑफ कोर्स एक वो एंड में चांस बना था, आई नो, बट स्टिल जो 2 गोल्स पड़े हैं देवर गुड गोल्स। मैं ना एक स्टैट दिखाता हूँ, एलियट एंडरसन के पासेस इनटू फाइनल थर्ड देखो, 15 पासेस, 3 चांसेस क्रिएटेड, ठीक है। ब्रूनो इज ऑब्वियसली देयर, ठीक है, बट तुम एलियट एंडरसन को देखो, 15 फाइनल थर्ड पासेस और 3 चांसेस क्रिएटेड। वो बंदा, मतलब फर्स्ट हाफ एक्चुअली एलियट एंडरसन का बहुत ही ज़्यादा टॉप गया था। सेकेंड हाफ क्योटिक हाफ था, तो उतना ज़्यादा नहीं, हमें उतना नहीं नज़र आया एलियट एंडरसन, बट ही वॉज स्टिल गुड। बट फर्स्ट हाफ एलियट एंडरसन भाई, ही वॉज द गाय जो फॉरेस्ट को गेम में बहुत बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव रख रहा था। एंड भाई एलियट एंडरसन, बलेबा, एक प्लेयर, इनमें से एक प्लेयर चाहिए यूनाइटेड। तो आई स्टिल थिंक कल के गेम में बस एक ही चीज़ बोलनी है, इस पर और नहीं बोलूँगा। आई थिंक स्टिल कल के गेम में माउंट को ला सकते थे आमरम, क्योंकि ज़्यादा सब्सटीट्यूशंस तो करे नहीं। सो आई थिंक कि मेसन माउंट को सेस्को या कुनिया की जगह पे ला सकते थे, क्योंकि बट हाँ आई थिंक अप्रोच थोड़ा ऐसा था आमरम का कि एटलीस्ट वी गेट अ ड्रॉ, क्योंकि कहीं ना कहीं रिजल्ट चाहिए था, क्योंकि गेम क्योटिक हो चुका था काफ़ी, ठीक है। देन इट वॉजेंट अबाउट कि आप यू नो कितना रेंस डिफेंस रखते हो, क्या रखते हो। इट वॉज क्योटिक गेम इन दी एंड, एंड ठीक है, आई थिंक दिस इज़ अ रिजल्ट जो कि इस पर बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है रिजल्ट पे, बट परफॉर्मेंस वॉजेंट दैट गुड। इस पर इम्प्रूव करना होगा, और वो प्रोसेस की प्रॉब्लम भाई, दे हैव टू गेट थ्रू इट। इसके अलावा भाई कल एक और बड़ा गेम हुआ जो कि था रियल मैड्रिड, मतलब ऑब्वियसली दैट वाजंट अ बड़ा गेम। वेलेंसिया बहुत ख़राब खेली है, रेलीगेशन जोन में है ला लीगा में, और मैड्रिड
आई मीन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस था, बट भाई जूड बेलिंगहम, ही इज फुली फाइनली बैक। इन गेम्स में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ, जिन गेम्स की मैं बात करने वाला हूँ, बट आई एम गोना हाईलाइट द प्लेयर्स, दो प्लेयर्स। और ये ना मैंने उसी वक्त सोच लिया था, अल्वारो करेरास के गोल अब मार दिया उसने तो वो हाईलाइट हो जाएगा, बट उससे पहले भी अल्वारो करेरास, you have to talk about this guy. Is he the top? Is he in the top 3 left backs in the world? Maybe yes. Maybe yes. Currently yes. एम्बापे ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करते हो, उसका सेकंड गोल एक्चुअली बहुत प्यारा था, जाके देखना। बेलिंगम की बहुत ही प्यारी थ्रू बॉल गूलर के लिए, फिर गूलर का बहुत अच्छा क्रॉस एंड एम्बापे का वॉली फिनिश, भाई टॉप गोल। एंड कल के फर्स्ट गोल ऑब्वियसली पेनल्टी था, उसके बाद के तीनों गोल्स बहुत ही टॉप क्लास थे, ठीक है। बेलिंगम, भाई बेलिंगम सब कर लेता है यार। बेलिंगम डिफेंड कर सकता है, बेलिंगम ड्रिबल बहुत अच्छा कर सकता है, बेलिंगम डुअल्स जीत सकता है, एरियल डुअल, ग्राउंड डुअल, बेलिंगम प्रेस रेजिस्टेंट है, बेलिंगम पीछे जाके बिल्डअप कर सकता है, प्ले बना सकता है। क्या नहीं कर सकता जूड बेलिंगम भाई, ही इज एवरीवेयर, ही कैन स्कोर लाइक अ विंगर। मतलब कल लेफ्ट से आया, कट इन करके उसने स्कोर कर दिया। लोग टैपिंग करते रहते, अब बोलो टैपिंग। करेरास का गोल देखना भाई, कल वो नकल जो हुई है ना, बॉल जो नकल हुई है ना, ये 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 अल्वारो करेरास। इसके अलावा भाई गेम तो खैर सभी का अच्छा ही था। हाउजन ऑब्वियसली, भाई हाउजन एंड करेरास की साइनिंग, दिस टीम इज गेटिंग इट। कूलर का भी ऑब्वियसली अच्छा गेम था ही। विनीशियस का गेम अच्छा था, बट उसने पेनल्टी मिस कर दी। एम्बापे कल दानवीर बन गया, उसने विनीशियस को पेनल्टी दे दी एंड पेनल्टी फिर उसने बाय द वे इससे पहले जो एक पेनल्टी स्कोर करी थी वो भी सेव हो सकती थी, बट वो समहाउ गोल पे चली गई एंड ये वाली भी सेव हो गई। सो विनीशियस का भी थोड़ा वैसा हो गया कि पेनल्टीज बहुत टाइम चल गया, बट अदर देन दैट विनीशियस लुक्ड एक्सप्लोसिव, कम्प्लीटली एक्सप्लोसिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। बट गोल या असिस्ट ऐसा कुछ आया नहीं विनीशियस के लिए, बहुत बड़ा मोमेंट ऐसा नहीं आया, बट ऑब्वियसली ही पुट्स दोस क्रॉसेस इन, ही ड्रिबल्स पास्ट एंड वो चीज़ें तो विनीशियस दिखा ही रहा है, ठीक है। ही इज़ बैक, ही इज़ श्योरली बैक। अदर देन दैट मस्तांतोनो का गेम थोड़ा सा ऑफ लगा उसको, हालांकि पूरे मिनट्स खिलाया। आई थिंक पहला गेम था मस्तांतोनो का जिसमें वो पूरे मिनट्स खेला है, पूरा मैच खेला है, बट स्टिल ही वॉजंट कम्प्लीटली अप टू द मार्क। बट मस्तांतोनो के साथ एक यही अच्छी चीज़ है कि अगर वो उतना ज़्यादा अग्रेसिवली अटैकिंग प्ले में प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो वो डिफेंसिव वर्क रेट जो है ना उसका, वो बहुत अच्छा रखता है और उस चीज़ में हेल्प ज़रूर करता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है मस्तांतोनो में। अदर देन दैट भाई अगर हम रिजल्ट्स देखें तो आर्सेनल ने बर्नली को हरा दिया अगेन। मतलब वो सेट पीसेस से स्कोर करती है आर्सेनल, बट कम ऑन, दे 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 विल विन दिस पीएल। मैं हैव टू की बात भी नहीं कर रहा, दिस इज देयर सीजन। मैं अभी से बता रहा हूँ, मैंने सीजन से पहले भी प्रिडिक्ट करा था। पीएल में ना एक वो होता है टेबल प्रिडिक्टर, उसमें मैंने आर्सेनल प्रिडिक्ट करा हुआ है ऑलरेडी एंड आई स्टे बाय इट, एंड आर्सेनल प्रूव भी कर रही है। आर्सेनल विन पीएल, आर्सेनल सिल्वर वेल जीत ही रही है और पीएल जीत रही है, पीएल के अलावा भी शायद कुछ जीत जाए। चेल्सी ने स्पर्स को हरा दिया है, स्पर्स ने बहुत बहुत ही बेकार गेम खेला, चेल्सी ने बहुत टॉप गेम खेला, बट प्रॉब्लम ये है कि चेल्सी कंसिस्टेंट नहीं है, बट स्टिल अच्छा गेम है। लिवरपूल ने एस्टन विला को हरा दिया, तो लिवरपूल के लिए थोड़ा अच्छा पॉइंट थे। ये अच्छे गेम्स, आने वाला टाइम लिवरपूल के लिए थोड़ा टफ हो सकता है, बट स्टिल। सो कीप वॉचिंग टिल देन।